Welcome back, students. In previous lecture we have already studied about the first subphylum Urochordata. उसके एग्जाम्पल हमने देखी है। यहाँ पर जो उसके अंदर क्या कैरेक्टर उसको हमने देखा है, उसके ताल्लुक से मैंने आपको बताया है कि यूरोकॉर्डेटा दैट इज़ कॉल्ड एज मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ कॉर्डेटा, जिसके अंदर यहाँ पर जो है नोटोकॉर्ड बनने की शुरुआत हो रही है और वो सिर्फ टेल रीजन के अंदर यहाँ पर जो है पाई जाती है। यहाँ पर अभी इस लेक्चर के अंदर बच्चों हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर बाकी जो दो सब फाइलम हैं कॉर्डेटा के अंदर, उनके ताल्लुक से हम देख रहे हैं। दूसरा था यहाँ पर सेफेलोकॉर्डेटा और तीसरा जो एडवांस टाइप यहाँ पर कॉर्डेटा के अंदर है वो है वर्टिब्रेटा। अब यहाँ पर हमें देखना है सेफेलोकॉर्डेटा, इसकी जो एग्जाम्पल है वो है एम्फीऑक्सस, छोटी मछलियों के जैसे ये दिखाई देता है, फिश लाइक स्ट्रक्चर है, स्मॉल साइज़ में है, वो है एम्फीऑक्सस। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए लैंसेलेट। इसका दूसरा नाम है, ध्यान रखना है, सेफेलोकॉर्डेटा दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए लैंसेलेट के नाम से ही पहचाना जाएगा। और यहाँ पर इसके जो एग्जाम्पल है वो एम्फीऑक्सस। यहाँ पर ये भी जो एनिमल यहाँ पर पाए जाते हैं, दीज आर ऑल्सो प्रेजेंट इन मरीन वाटर दैट कैन बी एक्टिंग एज अ हैबिटेट ऑफ दीज एनिमल। वो उनके हैबिटेट के तौर पर यूज़ होता है, यानी यहाँ पर हम देखेंगे कि उनके यहाँ पर रहने की जगह है, मस्कन के तौर पर जो है यहाँ पर यूज़ होता है। ये जो एम्फीऑक्सस है जो सेफेलोकॉर्डेटा के अंदर हैं, दीज आर वेरी स्मॉल फिश लाइक स्ट्रक्चर, और वहाँ पर ओनली 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, इसकी जो मैक्सिमम हाइट होती है 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, और मछलियों के जैसी बनावट इस तरीके से एक स्मॉल लाइनिंग यहाँ पर जो है दिखाई देती है, ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पर मौजूद रहेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर जो यहाँ पर प्रेजेंट है वो रहेगा यहाँ पर नोटोकॉर्ड। इसके पहले भी मैंने जिक्र किया है, यूरोकॉर्डेटा के अंदर नोटोकॉर्ड बनने की शुरुआत हुई थी और वो सिर्फ टेल रीजन के अंदर मौजूद था, लेकिन यहाँ पर नोटोकॉर्ड दैट इज़ प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी। ये अगर यहाँ पर एम्फीऑक्सस का अगर ये फिश लाइक बॉडी है तो यहाँ पर ये पूरा डॉर्सल साइड में लाइनिंग यहाँ पर दिखाई देती है, मिड डॉर्सल लाइन यानी दरमियानी हिस्से में एक लाइन दिखाई देती है जो यहाँ पर नोटोकॉर्ड को जाहिर करते हैं। और तो यहाँ पर थ्रू आउट द बॉडी पूरे जिस्म के ऊपर माउथ से लेकर एनस तक, यानी 1 एंड से लेकर 2nd एंड तक पूरा जो है यहाँ पर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। और ऐसा जो एनिमल यहाँ पर रहेगा उसी को जो यहाँ पर सेफेलोकॉर्डेटा कहेंगे। एंड सच टाइप ऑफ कंडीशन दैट आर ऑब्जर्व्ड इन एम्फीऑक्सस के अंदर यहाँ पर जो है प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर जो है स्पेशल प्रोटीनस मटेरियल यहाँ पर मौजूद होते हैं जिसको कहा जाएगा मायोटोम। मायोटोम वही एडवांस टाइप ऑफ एनिमल के अंदर, उन्हीं को हम जो यहाँ पर मसल्स कहते हैं। जैसे वर्टिब्रेटा के अंदर मसल्स जो गोश्त का हिस्सा है, उजलाज जिसको हम कहते हैं, तो यहाँ पर भी मसल्स पाए जाते हैं। मसल्स की कुछ शुरुआत यहाँ पर हो रही है और वो जो मसल्स होते हैं वो मायोटोम्स कहलाते हैं। मायोसिन नाम का प्रोटीन इसके अंदर जो है यहाँ पर मौजूद होता है। हमारे बॉडी के अंदर यह जो जानवरों का गोश्त हम इस्तेमाल करते हैं बच्चों, उसके अंदर मायोसिन नाम का प्रोटीन होता है और वही प्रोटीन हम जो अपनी ग़िज़ा के तौर पर, फूड मटेरियल के तौर पर यूज़ करते हैं। वही मायोसिन की वजह से इसको भी यहाँ पर मायोटोम कहा जाएगा, यानी थोड़ा बहुत अब मस्क्यूलर स्ट्रक्चर की शुरुआत अब यहाँ पर जो है यहाँ से जो हो रही है ये सब फाइलम से होती है। टेल रीजन के अंदर यहाँ पर एनल टेल इज प्रेजेंट, एक साइड में माउथ रहेगा, दूसरे साइड में थोड़ा सा टेल के जैसा हिस्सा वो भी जो है यहाँ पर जाहिर होता है। यानी एनिमल को अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो बाकायदा दिख जाएगा, एक साइड में माउथ है और दूसरा हिस्सा थोड़ा सा लॉन्ग रहेगा, वो टेल रीजन यहाँ पर रहेगा। टेल रीजन एनल टेल कहा जाएगा। एनल का मतलब ही होता है यानी बैक साइड में, पोस्टेरियर साइड में, यानी बॉडी का पोस्टेरियर साइड, ये एंटेरियर साइड है। तो एंटेरियर साइड में माउथ है और पोस्टेरियर साइड में टेल यहाँ पर प्रेजेंट होता है। इनके अंदर भी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद है और वो भी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पर भी जो है क्लोज्ड टाइप है। यानी यहाँ पर हम देखते हैं यूरोकॉर्डेटा के बाद से तमाम के तमाम यहाँ पर जो रहेंगे हर ग्रुप के अंदर, हर क्लास के अंदर यहाँ पर जो क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन रहेगा। अब इसके अंदर भी एक एडवांस कैरेक्टर पाया जाएगा वो एओस के अंदर, और इस तरीके से यहाँ पर जो मैमेलिया हमारे अंदर और एओस यानी परिंदों के अंदर
क्लोज्ड सर्कुलेशन के अलावा डबल सर्कुलेशन का भी प्रोसेस होता है, वो जब हम देखेंगे उसको हम यहाँ पर देख लेंगे। तो बहरहाल ये इतना यहाँ पर हमारा हो जाता है सेफेलोकॉर्डेटा के ताल्लुक से हमने यहाँ पर देखा है। अब आखिरी सब फाइलम जो यहाँ पर हमें देखना है वो है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा दीज आर कॉल्ड एज मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ कॉर्डेट्स। कॉर्डेटा के अंदर एडवांस टाइप ऑफ एनिमल का ये ग्रुप है, उसके अंदर भी डिवीज़न है, क्लासेस वगैरह पाए जाते हैं, उसको हम यहाँ पर जो है देखते हैं। तो यहाँ पर देखा जाएगा नोटोकॉर्ड यहाँ पर नहीं है, बल्कि नोटोकॉर्ड दैट आर रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। यहाँ पर जो यूरोकॉर्डेटा के अंदर नोटोकॉर्ड बनने की शुरुआत हुई, टेल रीजन में था, यहाँ पर पूरे बॉडी के ऊपर नोटोकॉर्ड है, लेकिन वर्टिब्रेटा के अंदर नोटोकॉर्ड जो कार्टिलेज नर्म हड्डी की बनी हुई होती थी वो ख़त्म हो गई है। उसके बदले हार्ड और टफ बोन यहाँ पर पाए जाते हैं, जिसको कहा जाता है वर्टिब्रल कॉलम, जो हमारे पीठ के हिस्से मौजूद है, जिसको हम कहते हैं रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्रल कॉलम, जिसको बैकबोन भी कहा जाएगा, वो बैकबोन यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो नोटोकॉर्ड दैट आर रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, इसी वजह से इसका नाम दिया गया है यहाँ पर वर्टिब्रेटा। ये एडवांस टाइप ऑफ कॉर्डेट के अंदर इनका शुमार होता है। अब ये जो यहाँ पर सब फाइलम वर्टिब्रेटा है दैट आर डिवाइडेड इनटू टू डिवीज़न, दो ग्रुप में डिवाइड होता है। पहला ग्रुप जो कहलाता है वो है अगैनेथोस्टोमेटा और दूसरा ग्रुप जो रहेगा उसको कहा जाता है गैनेथोस्टोमेटा। तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा नाम है, तो शॉर्ट में इसको अगैनेथा भी कहते हैं और इसको जो है यहाँ पर गैनेथा कहा जाएगा। अब यहाँ पर जो दो डिवीज़न के अंदर बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ जॉज। जॉज का मतलब होता है जबड़े, जैसे ये लोअर जॉ है या अपर जॉ है। तो यहाँ पर ये जो एनिमल रहेंगे, एक कॉमन चीज़ क्या रहेगी, वर्टिब्रल कॉलम तो हर एक के अंदर यहाँ पर रहने वाले हैं। कुछ ऐसे एनिमल स्टार्टिंग के अंदर रहेंगे जो अगैनेथोस्टोमा के अंदर रखे रहेंगे, तो उनको क्या कहा जाएगा, नो जॉज आर प्रेजेंट। ये ऐसे एनिमल है, रीढ़ की हड्डी है, वर्टिब्रल कॉलम है, लेकिन माउथ के अंदर यहाँ पर जो जॉज मौजूद नहीं है, जबड़े मौजूद नहीं है, बल्कि इस तरीके सर्कुलर फॉर्म में इनके अंदर जो जबड़े मौजूद होते हैं, इस तरीके सर्कुलर फॉर्म में यहाँ पर हिस्सा मौजूद होता है। और ये जो सर्कुलर फॉर्म में यहाँ पर जो हिस्सा होता है ये माउथ कहलाता है। और ये जो फूड मटेरियल जो है उसकी सकिंग करता है, जैसे ब्लड चूसने का काम, सकिंग करने का, ये चबाने का मैकेनिज्म नहीं रहेगा। चबाने का काम कहाँ पर होता है, जब ये अपर और लोअर जॉज यहाँ पर मौजूद रहेंगे, जिसको मैक्सिला और मैंडिबल कहते हैं। अगर ये हैं तो एनिमल के अंदर यहाँ पर चबाने का काम होगा, और अगर जॉज नहीं है तो सिर्फ फूड मटेरियल की वो सकिंग करेंगे, चूसने का काम यहाँ पर होता है। तो अगैनेथा जो रहते हैं इनके अंदर नो जॉज आर प्रेजेंट। और दूसरा इससे एडवांस टाइप यहाँ पर रहेगी जिसको कहा जाएगा गैनेथोस्टोमेटा या गैनेथा, जिसको कहा जाएगा जॉ बियरिंग एनिमल। ये ऐसे एनिमल का ग्रुप रहेगा जहाँ पर जो है जॉज प्रेजेंट होते हैं। इसकी डिटेल हम लोग अभी आगे देखेंगे, अभी हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर नो जॉज आर प्रेजेंट, इसीलिए इसको जो है प्रिमिटिव टाइप ऑफ वर्टिब्रेटा कहेंगे। और अगर जॉज का फॉर्मेशन हो जाएगा तो इसको एडवांस टाइप ऑफ वर्टिब्रेटा कहा जाएगा। अब यहाँ पर जॉज नहीं है। अब ये जो डिवीज़न अगैनेथा है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू सिंगल क्लास। एक सिंगल क्लास के अंदर मज़ीद यहाँ पर जो है डिवीज़न के अंदर वो डिवाइड होते हैं, एक सिंगल क्लास के अंदर डिवाइड होते हैं, और उस क्लास का नाम है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा इसकी एग्जांपल है यहाँ पर जो है पेट्रोमाइजोन। ये सिंगल एनिमल यहाँ पर जो इसके एग्जांपल के अंदर पेट्रोमाइजोन। क्या कैरेक्टर यहाँ पर पाया जाता है, स्टोमेटा यहाँ पर जो होता है वो जॉज के लिए इस्तेमाल होता है, सर यहाँ पर जो माउथ के लिए इस्तेमाल होता है। साइक्लो यानी माउथ है लेकिन सर्कुलर माउथ यहाँ पर मौजूद होता है, लेकिन जबड़े यहाँ पर जो है मौजूद नहीं है। तो साइक्लोस्टोमेटा का मतलब क्या होता है, माउथ इज प्रेजेंट बट इन सर्कुलर फॉर्म, बट नो जॉज आर प्रेजेंट, कोई जॉज यहाँ पर नहीं है। तो एग्जाम्पल जो रहेगी यहाँ पर जो है पेट्रोमाइजोन है, जॉ लेस एनिमल, नो जॉज आर प्रेजेंट, कोई जबड़े यहाँ पर मौजूद नहीं है। इनकी जो स्किन यहाँ पर पाई जाती है, स्किन दैट इज़ वेरी सॉफ्ट, नर्म होती है, सॉफ्ट स्किन होती है, स्मूथ नेचर में बिल्कुल चिकनी भी होती है। और उसके अलावा स्किन के ऊपर म्यूकस सीक्रेटिंग ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। हमारी स्किन जो है, हमारी स्किन के अंदर भी दो किस्म के ग्लैंड पाए जाते हैं, एक कहलाता है म्यूकस ग्लैंड और दूसरा कहलाता है सिबेसियस ग्लैंड। सॉरी, एक कहलाता है यहाँ पर जो है स्वेट ग्लैंड और दूसरा कहलाता है यहाँ पर सिबेसियस ग्लैंड। स्वेट
स्वेट ग्लैंड जो होता है वो स्वेट खारिज करता है, पसीना खारिज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और सीबेसियस ग्लैंड सीबम खारिज करेगा। ऑयली मटेरियल जो है यहाँ पर, ऑयली स्किन होती है ना बच्चों, तो वही जो है ऑयल सिक्रेट करने के लिए जिम्मेदार हैं। तो यहाँ पर जो है म्यूकस खारिज होता है, म्यूकस सीक्रेटिंग ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, यानी लेसदार मादा, चिपचिपा मादा खारिज होता है। जैसे हमारे नाक के अंदर जो म्यूकस ग्लैंड मौजूद हैं, जो म्यूकस खारिज करते हैं, और जब म्यूकस खारिज होता है तो धूल मिट्टी के ज़र्रात नाक के अंदर जमा हो जाते हैं। जब ये बल्क क्वांटिटी में यहाँ पर जमा होते हैं तो यहाँ पर इंसान को बेचैनी महसूस होती है, और वो नाक साफ़ कर लेते हैं, तो जो भी डस्ट पार्टिकल, कुछ जरासीम रहेंगे, वो दैट आर थ्रोन आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर फेंक दिया जाता है। तो ऐसे ही लेसदार मादा यहाँ पर इनके पूरे स्किन से जो है खारिज होते हैं, जो म्यूकस ग्लैंड यहाँ पर जो है पाए जाते हैं। इनके अंदर स्केल्स आर एब्सेंट। स्केल्स जैसे अगर मछलियों को अगर हम देखते हैं तो मछलियों के जिस्म के ऊपर, पूरे जिस्म के ऊपर, जिल्द के ऊपर जो है यहाँ पर स्केल्स पाए जाते हैं, जिसको हम सफने कहते हैं। मछलियों की जिल्द के ऊपर हार्ड और टफ एक्सोस्केलेटन, अलग अलग कलर में ब्यूटीफुल कलर नेचर वहाँ पर होता है, उसके स्केल कहते हैं। तो यहाँ पर ये मछलियों के जैसे तो दिखाई देंगे, बट नो स्केल्स आर प्रेजेंट। स्केल यहाँ पर जो टोटली एब्सेंट रहेगा, और यहाँ पर दे कैन बी कंसिडर्ड एज ए एक्टोपैरासाइट। समुंदरी पानी के अंदर जो मुख्तलिफ एनिमल रहेंगे, ये उनके बॉडी से चिपक जाते हैं, और इनका माउथ जो होता है वो एनिमल को जो है यहाँ पर उसके अंदर जो है, उसकी जिल्द के अंदर, उसकी स्किन के अंदर पोर पैदा करेंगे, सुराख पैदा करें, उनका खून जो है यहाँ पर चूसते हैं। ब्लड सकिंग एनिमल है, बॉडी के ऊपर बाहर से अटैक करते हैं और ब्लड की सकिंग करते हैं, इसीलिए दैट इज कॉल्ड एज एक्टोपैरासाइट। इसी बुनियाद पर दैट इज कॉल्ड एज एक्टोपैरासाइट इसको कहा जाएगा। और यहाँ पर देखो अगला पॉइंट दिया हुआ है, माउथ, जॉस तो नहीं है यहाँ पर, माउथ इज सकिंग टाइप। ऐसे माउथ होते हैं जिस तरीके से फूड मटेरियल को जो है यहाँ पर उसकी सकिंग कर सकते हैं, चूस सकते हैं। रेस्पिरेशन का अमल जाहिर सी बात है पानी के अंदर पाए जाते हैं, मरीन वाटर के अंदर ये मौजूद होते हैं। तो रेस्पिरेशन इज कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ गिल्स है। और इनके अंदर ये ऐसे एनिमल हैं जहाँ पर परफेक्ट हार्ट यहाँ पर मौजूद है, और हार्ट के अंदर 2 चेम्बर पाए जाते हैं। हमारा हार्ट जो यहाँ पर मौजूद है, 4 चेम्बर्स आर प्रेजेंट इन आवर हार्ट, 2 चेम्बर्स आर प्रेजेंट ऑन द अपर साइड, जिसको ऑरिकल या एट्रिया कहेंगे, एंड 2 चेम्बर्स आर प्रेजेंट टुवर्ड्स लोअर साइड, जिसको वेंट्रिकल कहेंगे। यहाँ पर हार्ट के अंदर 2 चेम्बर हैं, 1 चेम्बर इज प्रेजेंट ऑन द अपर साइड, और लोअर लार्जर चेम्बर इज प्रेजेंट जो लोअर साइड है। तो यहाँ पर जब 2 चेम्बर हैं तो 1 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल यहाँ पर जो है पाए जाते हैं। इस तरीके से ये पेट्रोमाइजोन जो यहाँ पर अगैनेथोस्टोमेटा, जॉलेस एनिमल यहाँ पर बगैर जबड़े वाले एनिमल इनको कहा जाएगा। इस तरीके से ये हमारा जो है यहाँ पर होता है, ये हमारे जो यहाँ पर देखा जाए ये अगैनेथोस्टोमेटा है, जो वर्टिब्रेटा के अंदर प्रिमिटिव टाइप है। इंशाअल्लाह अगले पीरियड में हम लोग गैनेथोस्टोमेटा जो जबड़े वाले यहाँ पर एनिमल है, जो एडवांस टाइप की तरफ हम बढ़ रहे हैं, उसके ताल्लुक से हम देखेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोटबुक के ऊपर जो है यहाँ पर जो उसको नोट आपको कर लेना है, ताकि आपकी स्टडी के अंदर जो सहूलत हो, आसानी हो। थैंक यू वेरी मच।